कल से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। 10वीं से ऊपर की कक्षाएं चलेगी 12 जुलाई से। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ाई गई। और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न। नमस्कार, मैं स्वास्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपने अनुभवों को विश्व के कई देशों के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रौद्योगिकी की मदद से कोविड ट्रैकिंग का काम सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप की मदद से कोविड महामारी से लड़ने में काफी मदद मिली है। टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रल टू आवर फाइट अगेंस्ट COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app is readily available package for developers. और अब बात करते हैं अनलॉक 4 की। प्रदेश में कल से अनलॉक 4 के तहत कोविड के कारण जारी प्रतिबंधों में और छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया गया। फिलहाल परीक्षाएं संचालित नहीं होंगी, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कोविड मानकों के अनुसार ली जा सकेगी। कल से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने और सभी शिक्षण संस्थानों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षक और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णयों की बिंदुवार जानकारी देते हुए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान पहले की तरह ही एक दिन बीच कर संध्या 7 बजे तक खुलेंगे। कोविड संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जुलाई से नवंबर तक प्रदेश के 8 करोड़ से भी अधिक लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर उनकी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को भी मिला हुआ था। केंद्र सरकार इसे बहाल करने के पक्ष में है। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अन्य पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का राज्यों का अधिकार छिन गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने की दिशा में काम कर रही है। और अब बात करते हैं बाढ़ की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण उत्तर बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न जिलों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर है। सुपौल जिले के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है।
वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया जिले के अररिया में खतरे के निशान से ऊपर है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर हो गई है। प्रदेश में मानसून की स्थिति सामान्य बनी हुई है। विभिन्न जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिण बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक अधिक रहा। मौसम विभाग ने पटना समेत 11 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से चौकसी बरतने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 76 नए मामलों की पुष्टि की गई। 4 महीने के अंतराल के बाद पटना में सबसे कम 11 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इस बीच पूरे प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोरों पर है। लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप हमारे इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाया जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कल जयंती मनाई गई। लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर लोजपा के दोनों गुटों की ओर से प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना में बड़ी संख्या में लोग सांसद चिराग पासवान के समर्थन में जमा हुए। चिराग पासवान ने इस अवसर पर हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के रजत जयंती समारोह को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर लालू प्रसाद ने कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों के उत्थान और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए काम किया है। सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष अब भी जारी है। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी। गैर बराबरी, लोगों को बराबरी हो, समानता हो, अंतिम पैदान पे खड़ा शोषित समाज को आगे मुख्य धारा में लाना हो, दंगाइयों को परास्त करना हो, सब लोगों ने हम लोग और जो वाकई में बिहार की समस्या है उसको लेकर के हम लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाया, जो कि सबसे बड़ा अगर बिहार में समस्या है तो बेरोजगारी का समस्या। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी के बाद नशे के आदी लोगों ने वैकल्पिक नशों की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान जहां शराब की तस्करी के मामले सामने आए, वहीं अनेक युवा स्मैक और ऐसे ही दूसरे प्रतिबंधित नशे का शिकार होने लगे। इससे जहां एक ओर घर बर्बाद हो रहे हैं, वहीं अपराधों में भी वृद्धि देखी गई है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि किस प्रकार सीमांचल क्षेत्र में शराबबंदी के दौरान युवाओं में स्मैक और हेरोइन के नशे का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में शराबबंदी लागू होने के बाद से युवाओं में स्मैक का नशा जोर पकड़ने लगा है। सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में इन दिनों 15 से 25 साल के अनेक युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति केंद्र में काम कर रही काउंसलर ज्योति कहती हैं कि अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में समाज के लिए ये खतरे की घंटी हो सकता है। मैक्सिमम ये पूर्णिया, कटिहार के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं तो उसमें से ज़्यादा आ रहा है कि टीनेजर एज के ग्रुप में आप ले लीजिए कि 15 साल से लेके 25 इयर्स तक के जो बच्चे हैं ये इसको अच्छी तरह से अडेप्ट कर लिए हैं। कटिहार नशा मुक्ति केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर RN पंडित कहते हैं कि केंद्र में ऐसे युवाओं का इलाज तो हो रहा है, लेकिन
परिजनों का प्रयास और सामाजिक पहल भी नशा मुक्ति की दिशा में ज़रूरी है कि उनकी इच्छा होनी चाहिए कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं। उनके गार्जियन का सपोर्ट रहता है। एक आदमी को हम लोग यहाँ रखते हैं साथ में कि वो उसका देखभाल करे, और हम लोग दवा से जो होता है और जो काउंसलिंग से होता है उतना काम तो हम लोग करते रहते हैं, उसी से लोग छोड़ते हैं। हालांकि स्मैक जैसे नशों के चंगुल में फंस चुके युवा भी इससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। जी हाँ, छोड़ना चाहते हैं। घर परिवार और फैमिली से परेशान है। कोई बढ़िया नज़र से नहीं देखता है कि स्मैक पीता है, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। क्या बहुत तरह का बात है। हम खुद भी किसी के पास नहीं जाते हैं, अपना फैमिली के पास, कि हम स्मैक पीते हैं, हम काहे किसी के पास जाएंगे। वहीं इनके परिजन भी कहते हैं कि नशे के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं। इतना ठो स्मैक देता है, जेवर भी एगो देता था तो इतनी ठो स्मैक देता था, साड़ी कपड़ा लेता है तो एगो पुड़िया देता है। गार्जियन कितना परेशान होता है इससे? गार्जियन तो मने बहुत परेशान, मने कि घर का सारा मने सामान बेच के ये स्मैक वाला को देता है, एगो पुड़िया देता है। कहते हैं कि युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। नशे से युवा पीढ़ी की मुक्ति का रास्ता घर से शुरू होकर समाज तक और फिर सरकार तक पहुंचता है। सभी की इसमें कुछ न कुछ भूमिका है, लेकिन सबसे अहम भूमिका परिवार की है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। देश भर में मार्च के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमण के न्यूनतम मामले सामने आए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97% से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट जारी है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 1435 है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को आवश्यक उपकरण और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। नवादा जिले के काशीचक प्रखंड की 2 पंचायतें सुबहानपुर और रेवड़ा जगदीशपुर पंचायत में 18 साल से ऊपर के 100% लोगों का हुआ टीकाकरण। खगड़िया सदर अस्पताल में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर नगर निकायों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। पटना स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय परिसर के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष के सिंह समेत 10 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से सहरसा में कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबको मिलकर करना होगा काम। कल से खुलेंगे शिक्षण संस्थान, 10वीं से ऊपर की कक्षाएं चलेंगी 12 जुलाई से।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ाई गई। और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।